हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें। ऐसा मुझे डाउनलोड आ रहा है। ठीक है, कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब आप जिम्मेदारी लेंगे, मुझे ये भी डाउनलोड आ रहा है, जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा जो है इसमें आपका सहयोग करेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे कि आप अपना कल्याण कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है औरों का भी कर सकता है। अपने भले के लिए सबसे पहले आए, जीवन कल्याण के लिए अपने फ्यूचर प्लान प्रेजेंट में जिए। ज़्यादातर तो प्रेजेंट में जी ले तो अच्छा होता है। पास्ट को सोच के जीना और फ्यूचर की कामना करना, दोनों ही जो है इधर उधर है। प्रेजेंट में जी ले ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन सा पल कब किसका क्या है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रहें। और परमात्मा जो है कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते ही आ रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, लेकिन उनसे हेल्प मांगना पड़ता है, तभी देते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, कलेक्टिव्स है, यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो भी पर्सन है जिनके बारे में ये जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं कि वो पर्सन जो इन्होंने लेफ्ट, जिन लोगों ने भी व्यूअर्स को लेफ्ट आउट फील कराया, इग्नोर किए, डोमिनेट किए, क्या कंडीशन है उनकी आज की, कहाँ से गुजर रहे हैं रिलेशनशिप में और क्या फीलिंग्स रख रहे हैं व्यूअर्स के लिए। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के लिए मैसेजेज होगी। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। ठीक है, तो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सबके लिए होती है। अब इसमें ज़्यादातर तो नो कांटेक्ट और हैवी नो कांटेक्ट ही आ जाते हैं। अगर कांटेक्ट है भी तो केवल दिखावा के लिए होता है, अंदर से हार्ट टू हार्ट जो होता है वो नो कांटेक्ट ही होता है। तभी रीडिंग के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। ठीक है, तो कनेक्ट हो जाएं और कनेक्ट होने के बाद में पर्सन तक पहुंचे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, जिनके लिए आए हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, जिनके बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है। डिवाइन के बारे में उस पर्सन को पता चल रहा है। डिवाइन एनर्जी, खूबसूरत एनर्जी और अच्छी एनर्जी का उनको कुछ एहसास हुआ है। क्यों हुआ है देखेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देना चाहते हैं। मतलब कोई डिवाइन एनर्जी अगर वो किसी नेगेटिविटी थॉट में थे, नेगेटिविटी चीज़ों में थे, तो अब उनके अंदर एक चेंज आया है। किसी के इन्फ्लुएंस में थे, किसी के इस पे थे, तो इनके अंदर चेंज आ रहा है। ये पर्सन जो है अब जो है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं, वो कैसी एनर्जी आपके लिए रखते हैं, आपके लिए कैसी एनर्जी रखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूअर्स के लिए। ओके, दो कार्ड आ रहे हैं। बहुत कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, मतलब लगातार लगातार और लगातार सोच रहे हैं और बहुत तेजी से आना चाहते हैं, जबकि रास्ता आसान नहीं है। डिवाइन नहीं चाहती है ये पर्सन आए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थॉट, नेगेटिविटी एनर्जी, नेगेटिविटी चाहत, नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में। डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहती है ये पर्सन आप तक आए। कोई रोकने वाला भी है। ओह, तो आपके मतलब इस पर्सन के अंदर कोई नेगेटिविटी था तो नेगेटिविटी क्लीन हुआ है, हटा है। ठीक है, डिवाइन एनर्जी का एंट्री हुआ है। आपका कार्मा खत्म हो गया होगा। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को एहसास हो रहा है, तो आपके लिए कंटिन्यू सोच रहे हैं। आपने जो प्यार दिया, आपने जो फ्रेंडशिप दी है, आपके साथ जो आपने जो इनको इन्वेस्ट किया है, जिस तरह से इन्वेस्ट किया है, पूरी दुनिया को हटा के, समाज को हटा के, जब भी इनको जरूरत पड़ी आप इनके लिए खड़े हो जाते थे। तो आपके लिए एनर्जी कैसी है, तो ये सोच रहे हैं कि जो मतलब आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, ये डिवाइन हैंड ये आपके अंदर देख रहे हैं कि आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है। आपका कनेक्शन डिवाइन से कनेक्टेड है।
कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ है। और देखें इस पर्सन का और क्या चल रहा है। कार्मा, कार्मा था, कार्मा जो है निकल गए आप। कार्मा बहुत अच्छे से इस पर्सन के साथ आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। और जैसे कार्मा जब आपने क्लियर कर लिए, जैसे कार्मा आपने क्लियर कर लिए, सब जगह से घूम गए, सारे रिश्ते नाते देख लिए, लोगों को देख लिए, तो आप अपने पावर में आ चुके हैं। ये देख रहे हैं ये। तो अब इनकी बात, इनकी मुलाकातें, इनकी चाहतें इनकी मर्जी से नहीं होगी। जो भी होगी इसमें आपकी मर्जी शामिल होगी। ये चीज़ ये पर्सन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है, बहुत अच्छे से ये पर्सन समझ पा रहे हैं वैल्यू आपकी, आपका जो भी है, यानी कि ये पर्सन किस कंडीशन में है। और देखेंगे कि ये पर्सन जो है यहाँ पे क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ इरादे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, जोडिएक साइन की बात करें, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो पूरे के पूरे 12 के 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी है। आपका कार्मा खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो ये है सेशन है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो लाइफ बच गई है, इसमें जो है ये आपके साथ अगेन रिपीटेटेड जो है जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब आप मतलब समय पलट गया है, समय जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, टेबल चेंज हो चुका है, साइड चेंज हो चुका है। जहां खुद को रखते थे वहां आप आ चुके हैं। डिसीजन मेकर बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे हो चुके हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अब आपका डिसीजन बहुत मैच करता है, बहुत मैटर करता है। पहले उनके ऊपर सब कुछ था, वो चाहेंगे तो रहेंगे, वो चाहेंगे नहीं रहेंगे चले जाएंगे, उनकी मर्जी पे सब डिपेंड था। अब आपकी मर्जी पे बहुत हद तक डिपेंडेंट चीजें आ चुकी है। ये चीजें ये पर्सन समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डिवाइन इनको समझा रही है, ठीक है, कि भाई नार्सिसिज्म से, टॉक्सिसिटी से नहीं चलेगा। काम था, हो गया, जर्नी था, खत्म हो गया। या तो अपने अपने रास्ते चले जाओ, आपका रास्ता कहीं और, उस पर्सन का रास्ता कहीं और, या फिर जो इस रिलेशनशिप में होगा इसमें आपकी सहमति जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आपका परमिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बताएं जो व्यूअर्स के मन में जो पर्सन है क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या थॉट, क्या चल रही है इस पर्सन की। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन किसी तरह का आपसे बदला लेना चाहते थे, कार्मिक पर्सन थे। पास्ट लाइफ दिजाओ, किसी भी तरह का जो है बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, और प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी बना के रुलाए हैं, तड़पाए हैं। वो चीज़ सोच के डर जा रहे हैं, इनका रूह कांप रहा है कि आप पावर में आ चुके हैं, कार्मा खत्म हो चुका, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, परमानेंट कमिटमेंट ये चाहते हैं। यूनिवर्स से एनर्जी मांग रहे हैं कि आपको मतलब प्रपोज करें, रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। लेकिन इन्होंने इतना खराबी किया है, आपको शायद मार देना चाहते हो। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, या झूठ बोले हैं, या बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्लो ऑफ द बेल्ट जाके आपको रुलाए हैं, सताए हैं। तो आप लोग समझ जाओ कि स्पिरिचुअल सोल होंगे तभी इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको मिला होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो जो भी आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए थे, जो सुख आपने दिया है, जो समर्पण आपने दिया है, जो प्यार दिया है, जो त्याग दिया है, जो भाव दिए हैं, वो कहीं और से मिलना बहुत मुश्किल है, या फिर कह ले इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे गोल्ड गोल्ड होता है, गोल्ड जैसा क्या होगा, नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। तो अब इनको सब्स्टिट्यूट में और ओरिजिनलिटी में इस पर्सन को पता चल रहा है, ठीक है। और आप जो है ओरिजिनल पीस हैं। आपके साथ जो टाइम स्पेंड कर लिए, धोखे से किए, झूठ बोल के किए, कमीनेपंती में किए, मकारीपंती से किए, बदले की भावना से किए, चाहे जैसे भी किए, उसमें जो सुख मिला आपको गिराना चाह रहे होंगे, आपको तोड़ना चाह रहे होंगे, आपको मक्कारीपंथी आपके लिए कब्र खोदने के लिए मिले होंगे, कहीं गड्ढे में ढकेलने के लिए मिले होंगे। जो भी रीजन था, आप सोच रहे हैं यार क्या वक्त था वो,
जब हम उसके लिए कब्र भी खोद रहे थे तो वो सामने वाला सामने वाली हमें प्यार दे रहे थे, समर्पण दे रहे थे, आदर दे रहे थे। वो सब चीज़ें इनको समझ में आ रहा है। अब ये रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ, कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। और बताएं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्या आ गया भाई, बहुत प्यार है, कैसे कहें। किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हैं, गले से नहीं निकल सकता है क्योंकि टॉक्सिसिटी थी, अंधेरे में रखे थे, आपको धोखा दिए थे, बेईमानी किए थे, षड्यंत्र रचे थे। तो आप बोलोगे ना, या तो किसी के मन में नफरत होता है या तो प्यार होता है, दोनों तो एक चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। तो इस पर्सन को प्यार का सही मायने में जो है अब जो है रियलाइजेशन हो रहा है। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। आप जैसा कोई नहीं है ना, कहीं मिल ही नहीं सकता, आप सिंगल पीस हैं। ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ चुका है, और ये चीज़ ये पर्सन को ये भी समझ में आ चुका है कि शायद आप जो क्रेविंग करते थे, या तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से क्रेविंग कराए हैं, पागल कराए हैं, कुछ कराए हैं, आपको पता था ये पर्सन अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे भागते थे। ये पर्सन को लग रहा है अब तो आप अकेले जीना सीख लिए, कार्मा काट लिए, सब काट लिए, अब तो आप निश्चिंत है, अब तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको फर्क नहीं पड़ता है तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ओ हो। तो जो भी इन्होंने बेईमानी किए हैं, 5 ऑफ सोर्ड, चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, जो भी गए हैं बिलो ऑफ द बेल्ट, अपने अपने हिसाब से ले लें। जितना नीचे गिरे हैं ये सॉरी बोलना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, एक मीटिंग चाहते हैं आपसे, एक इनको लग गया कि भाई हाँ हम गलत थे, गलत हैं। ओहो हो। तो ये अगर आपको इस तरह से सताए हैं, रुलाए हैं ताकि आप कहीं से जंप कर जाओ और सुसाइड कर लो, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किसी भी तरह से इनका अगर कोई कनेक्शन था, किसी भी तरह से आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, आप इससे ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं। जो भी लोग रोने वाले थे, जो चाहे मेल है या फीमेल है, जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी थे, करुणा से, माया से, दया से भरे पड़े थे, भरी पड़ी थी, जो भी थे, अब आप डंडा उठा लिए हैं, पावर आपको आ गया है दिखाने की भाई हम पावर भी दिखा सकते हैं। अगर हमने तुम्हें प्यार किया, अपनाया, इज्जत दिया, चीज़ें दिए, यहाँ पे हैवी नो कांटेक्ट है, क्योंकि इनके कुछ राज, इनके कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं थी। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर, इट्स अ नॉट अ गुड कार्ड, ओके। तो ये अच्छे कार्ड नहीं है, अच्छे इंडिकेशन नहीं देते हैं, ये बहुत गंदे कार्ड है। इससे पता चलता है कि एक पर्सन, एक से ज़्यादा लोग जो है आपके पीछे, ये इनके फैमिली, इनके फ्रेंड, थर्ड पार्टी, जो भी जहाँ भी गए होंगे, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जो भी पार्टी कह लें, बहुत नीचे के काम किए हैं ये। अब इनको लग रहा है कि भाई चल के माफ़ी मांग ले, वरना इनको सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, इनको डर लग रहा है। सोसाइटी इमेज, सोसाइटी कॉन्शियस, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इनकी इज्जत क्या रह जाएगी। तो अगर ये दिखाते थे कि ये बहुत अच्छे हैं, अपना फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, वाइफ है तो हस्बैंड का बहुत ध्यान रखती है, हस्बैंड है तो वाइफ का बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, कोई झूठा दिखावा था, जो भी चीज़ें था, मतलब ये जो दिखा रहे थे और कर रहे थे, यहाँ पे जो है रियलिटी चेक मिला है ये पर्सन को। और इनको लग रहा है कि अब यार बात ज़्यादा खुले बढ़े क्यों ना, डर के साए में जी रहे हैं, डर कह लें। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीते हैं, तो इनके कुछ गुनाह कम हो जाएंगे, इनके कुछ पाप कम हो जाएंगे। वरना तो इस पर्सन को ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है तो बिल्कुल बैक फायर मार रहा है। महीनों से ये पर्सन नहीं सो रहे हैं, साल भी हो सकता है, ठीक है, महीना भी हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत 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 डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने खिचड़ी पकाई है और कैसे कैसे हथकंडे अपनाए हैं आपके साथ में। तो जोडिएक साइन हमने पहले बता चुके हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं देखते हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लवर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था आपका इनके साथ में, पिछले जन्म का रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी से भरे थे, अपने मतलब के लिए आते थे, जाते थे, आपको मतलब फिजिकली भी अगर आए हैं तो वहाँ पे आपको टॉर्चर किए हैं, अच्छे वे पे नहीं आए हैं, ठीक है। और क्या, 4 ऑफ सोर्ड्स जो किए थे, रुलाए हैं, तड़पाए हैं,
शताएं हैं, आपको लोगों का डर था कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी जो है बेड पे, बेडरूम में, इंटीमेसी के समय भी जो है बहुत शताएं हैं। अब जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये किस पर्पज से आपसे बोलेंगे कि हम प्यार करते हैं। बोलोगे कौन सा प्यार है यार, वो वाला जो तुम हमको ऐसे किए हो, वैसे किए हो, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, फाइनेंशियली, सब जगह तोड़े, यहाँ तक कि उस जगह भी तोड़े। ये पर्सन को याद आ रहा है, कमी महसूस हो रही है, रात रात भर ये नहीं सो रहे हैं भाई, बहुत इनको डर है। प्रोग्राम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, आते हैं, हिम्मत नहीं करता है, फिर थक के सो जाते हैं। कुछ लोग तो है जो इनको सोचते हैं कि थोड़ा सा महीना, 2 महीना, 6 महीना ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, शायद चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, या परमात्मा का कुछ मतलब डर भी है, चाहत भी है, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ जो है आपको अपनाना चाह रहे हैं। ओहो हो 8 ऑफ सोर्ड्स, जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, देखो 5 9 आ गया ना, जो भी आपके हाथ, मुंह, फेस, कान, हाथ बांध के जो रखे थे ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, अब आप छूट के बहुत ज़्यादा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ गए हैं। अब ये सारे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क उनके ऊपर रिटर्न जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। जब आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, कार्मा खत्म हो रहा है, चीज़ें कट रही है, इनके साथ कोड कट रहे हैं आपके। जब कोड कट रहे हैं, कल आपको बहुत बेचैनी होती थी, बहुत दर्द होता था, बहुत पेन होता था, आज उस दर्द को, बेचैनी को, फ्रस्ट्रेशन को, घबराहट को ये पर्सन जो है महसूस कर सकते हैं। भाई किनकी एनर्जी है लिख दिया करें ऑनेस्टी से, और परमात्मा को थैंक यू जरूर, ग्रैटिट्यूड जरूर पे कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ घबराहट वाली आ रही है कि आप लोगों को बहुत घबराहट हुई है, बेचैनी हुई है, पसीने पसीने हो गए हैं, बेड पे सोते थे, उठ के आप लोग चहलकदमी चहलना शुरू कर देते थे, परेशान हो जाते थे, परमात्मा को ध्यान लगाते थे, मतलब जैसे टॉयलेट जाएंगे, पानी पीने जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा भी एनर्जी आप लोगों की आ रही है। इतने बुरे तरीके से इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर डाला था, इसलिए मैंने बोली कि किनकी एनर्जी रेजोनेट करती है लिख दिया करें। रीजन भी बता दी कि मुझे ऐसी एनर्जी आने लगी तो मैंने बता दी, इसलिए कही कि लिख दिया करें आप लोग, और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे किया करें। अगर आप इस एनर्जी में आ चुके हैं और आप निकल रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड पे करें कि थैंक यू प्रभु, आपकी कृपा से ही जो है मैं ये भव सागर को, ये कार्मिक जो भव सागर है, इसको मैंने पार किया है, की हूँ, थैंक यू। आगे भी आप साथ देते रहें और निकालते चलें। गुरुजन है, परमात्मा है, दैवीय शक्ति है, एंजेलिक पावर है, वो लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए डिवाइन एनर्जी जो है इस पर्सन को आप तक नहीं आने दे रही है, वेटिंग में रखे हैं, वेटिंग में, तो इसको बीच में डाल दी, आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या आया। ओह इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, इतना सारा नहीं लेंगे। जस्टिस, न्याय। तो अगर इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस, ABCD ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे रखते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे ये पर्सन, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। न्याय आ चुका है, जस्टिस आ चुका है। अब इस पर्सन को वैल्यू पता चल रहा है, शायद टावर, ब्लैक मैजिक रिटर्न, रिवर्स, इस पर्सन के पास ऐसे चल लग रहा है जैसे कोई नहीं है। एक कार्ड और, 1 मोर, क्या महसूस कर रहे हैं, 1 मोर प्लीज, कौन सा आया, 1 मोर प्लीज, 1 मोर, 1 मोर, 1 मोर, क्या महसूस कर रहे हैं प्लीज बताएं, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। माफी मांगना चाहते हैं, आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को रीबिल्डअप करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको आना मजबूरी हो गया है। न्याय, जस्टिस, अगर ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर तो ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो इनके लिए ज़िंदगी जो है जहन्नुम बन जाएगी। इनको एहसास होने लगा है, अब इनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अकेलापन आ रहा है, जो एनर्जी आपकी तरफ भेजते थे एनर्जी रिवर्स जा रही है, बैक फायर मार रही है, अकेलापन है, सूनापन है, इनमेच्योरिटी का एहसास हो रहा है, तभी डिवाइन एनर्जी का एहसास हो रहा है। इनको लग रहा है कि न्याय आया है, सॉरी बोल देते हैं। बहुत लोगों के पर्सन के अंदर चेंज आएगा,
बहुत ऐसे पर्सन हो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के अंदर, आप लोगों के पर्सन के अंदर सडन चेंज आ जाएगा। आप बोलोगे ये क्या हुआ भाई, ये सूरज किधर से निकल गया। और कुछ लोग तो तड़प तड़प के रह जाएंगे। मान लो आपने दूसरी मैरिज कर ली है, पहले मैरिज के बारे में देख रहे हैं, पहले रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, अब उनके आने का रास्ता बंद हो गया। बहुत लोगों का आने का रास्ता अगर बंद हो गया है रिलेशनशिप में तो तड़प तड़प के रह जाएंगे, बात करने को तरसेंगे। अगर आपने नो कांटेक्ट या डिवोर्स हो गया या उनकी मैरिज कहीं और हो गई थी, आपकी कहीं और हो गई, कुछ दूसरा मैरिज देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लोग तड़प तड़प के रह जाएंगे कि अंदर से कहते हैं ना, कहा भी ना जाए रे और सहा भी ना जाए रे, सह भी नहीं पाएंगे, कह भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को यूनिवर्स जो है, परमात्मा जो है, डिवाइन जो है, इतना स्लीपलेस नाइट देगी, इतना देंगे कि आप सोचोगे कि बीमार था, ऐसे था, वैसे था। वो बीमार क्यों है, वो थॉट्स बार 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 घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। किसी से कह नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या बेचैनी है, क्या घबराहट है। एक दिन सुनेंगे कि बस हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया। ऐसा मुझे आज की एनर्जी में फील हो रहा है। और क्या है देखो, यूनिवर्सल एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ काउंटर पार्ट हैं, है ना। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पिछले जन्म का है, काउंटर पार्ट है, जैसे को तैसा, जैसे आप हैं बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं। बस इन्होंने जो गलतियां की है, जो होशियारियां की है, जो बहुत सारे ऑप्शंस जो इन्होंने अपने लिए रखे थे, वो गॉड देखो बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, और जो आपके पीठ में जो खंजर मारे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, 1 करके, 2 करके, 3 करके, बार बार ब्लैक मैजिक से मारते रहे, किसी चीज से मारते रहे, 10 के 10 सोर्ड्स का पेन इनको अब लेना पड़ रहा है। इतना पेन इनके पास में है, तो ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मैरिज है, रिलेशनशिप टूट फूट गया है, अलग अलग हो गए हैं, तो फिर से जो है एक जगह पे आना चाहते हैं। अगर रिलेशन था, नदी के 2 किनारे की तरफ है, एक उधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, नहीं मिल सकते, बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो ऐसे पर्सन को लगेगा कि ये डिफरेंसेस जो है हम ख़त्म कर लें, कम कर लें ही और आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि इस पर्सन की अंदर की डीप डाउन हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज की, अभी की क्या है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या है हिडन फीलिंग्स इस पर्सन की। हिडन फीलिंग्स इस पर्सन की जो भी व्यूअर्स के माइंड में है, जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी माइंड में पर्सन है, बताएं कि उनके हिडन फीलिंग्स कहाँ है, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स व्यूअर्स के लिए कहाँ है। जो भी पर्सन, जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन की हिडन फीलिंग। देखो ब्रोकन, टूट गया है, हार्ट टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, पता चल रहा है जो दिल टूटा है, एक आपका है, एक मेरा है, काउंटर पार्ट आपको बता दी, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे दिल काफ़ी टूटा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, डिस्ट्रॉयड, पूरा अपनी बर्बादी खुद ये पर्सन ने लिख लिए हैं। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, इन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई है, ईमानदारी आपके तरफ नहीं दिखाई है, ट्रिकरी नेचर था इनका, डिसेप्शन, धोखा दिए थे आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, भरे पड़े हैं यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड, टावर, मतलब भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन को जो ट्रिकरी नेचर था, जो मैनिपुलेटिव था, गेम खेलते थे, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, जो जैसे हैं वैसे फंसे हैं, जैसे आपको रुलाए हैं वैसे ही रो रहे हैं। ईमानदार ये पर्सन नहीं थे, शांति चाहते हैं ये पर्सन अपने जिंदगी में, इतनी अशांति है, इतना है कि ये बैलेंस चाहते हैं। देखो जस्टिस, पीस, शांति चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, हार्मनी चाह रहे हैं, कुछ नहीं बात करना यार, नई रिलेशन रखना मत रखो, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो कर लो। कुछ लोग तो सोच रहे हैं नहीं रखना मत रखो, रिश्ते नाते नहीं मिलना, नहीं एक आध कॉल कर लिया करो, या हम कॉल करें तो तुम सुन लिया करो, हम क्या है, किस जगह से गुजर रहे हैं, एक बार हम सुन लो, इतना ही काफ़ी है। कुछ लोगों की ऐसी भी फ्रिक्वेंसी आ रही है। कोई कर्स है अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई हैक्स, कोई विच क्राफ्ट, देखो आ गया ना, जादू टोना तंत्रा मंत्रा, नेगेटिव माइंडसेट था इस पर्सन का, कोई कर्स है, कोई फैमिली कर्स निकल के आ रही है, कोई अगर खानदानी कर्स था तो, अगर आप काउंटर पार्ट है तो हो सकता है, अगर आप सोलमेट है तो हो सकता है, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स हो। तो यहाँ नेगेटिव माइंड, विच क्राफ्ट, हैक्स यहाँ पे था, देखो आ गया ना, तो था यहाँ पे, है यहाँ पे।
तो देखेंगे। अभी तक आप रो रहे थे, अब इंटरवल के बाद इनका रोना शुरू हुआ है, कारमा खत्म हो चुका है। बहुत अच्छे से गुड, बहुत अच्छे से आप लोगों ने कारमा निकाला है भाई। तो मिस्टेक्स, इनको अपनी गलतियां याद आ रही है। देखो इतनी गलतियां इन्होंने की हैं, गलतियां क्या गुनाह कहेंगे, किए हैं। मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लोस्ट सोल, अब इनका आत्मा को लगता है जर्नी खो चुका है। टावर, डर के साये में जी रहे हैं। बहुत समुंदर में जैसे लहरें आती है फिर खत्म नहीं हुआ, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, ऐसे जो लहरें हैं, बवंडर है, तूफान है, इनके अंदर चल रहा है। इनको लग रहा है यार हमने गलती की, हम समझ नहीं पाए। जो भी इन्होंने गेम खेले थे, विक्टिम कार्ड खेले थे, सबका जो है यहाँ पे इनको भरपाई करनी पड़ रही है। फाउंडेशन देखो रखना चाहते हैं आपको, फैमिली को, बच्चे को, बच्चा था यहाँ देखो, बच्चे को भी, अगर बच्चे हैं सिंगल पेरेंट्स आपको छोड़ दिए, आपके बच्चे को छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको, आपके बच्चे को, ठीक है। अगर छोड़ के चले गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे, तो कम बैक करना चाहते हैं। सॉरी यहाँ भी, सॉरी वहाँ से भी है। तो न्याय, जस्टिस, परमात्मा इनको वहीं पे खड़ा कर दिए हैं जहाँ पे आपको खड़ा करके ये रखे थे। इमोशनल स्टॉर्म, तूफान है, टर्मोइल है। देखो भाई परेशान, मैंने क्या बोल दी, जैसे कि यहीं से मैंने बता दी, यहाँ पे वो चीज़ था नहीं लेकिन मैंने बता दी। बवंडर, तूफान, एक के बाद देखो इमोशनल टर्मोइल, यहाँ पे जो है स्टॉर्म, यहाँ पे टर्मोइल, यहाँ पे इतना ज़्यादा इस बंदी के अंदर में है। टावर का कार्ड ऐसे नहीं है, ये पर्सन को लग रहा है कि यार नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेते हैं। नेगेटिव चीज़ें हैं, कर्स हैं, को बैक मार रहा है, तो यहाँ पे इस पर्सन को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूटी आपकी चार्मिंग, आप ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, अब इनको नजर आ रहा है आपका दया, माया, प्यार। अब एक वो चीज में और एक रूड वाले स्वभाव में, एक प्यार वाले स्वभाव में, एक रूड वाले में, एक डिवाइन एनर्जी, एक दुष्ट वाले एनर्जी में ये पर्सन जो है कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई है, ट्रूथ, सब कुछ पता चल रहा है। ऑनेस्टी होता है तो, डिसऑनेस्टी होता है तो आपकी अहमियत का पता चल रहा है, सच्चाई का पता चल रहा है। अगर आपने रास्ता में रोके थे, टोके थे, समझाए थे और ये समझने के बजाय आपके दुश्मन हो गए थे, तो मिसअंडरस्टूड जो किए थे, जो मिस्टेक किए थे, आपकी नहीं सुने थे, उन तमाम चीज़ों का कोई कर्स है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है, तो इनको चीज़ें जो है समझ में आ रही है। पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का, मैंने देखो डिजाऊ, मैंने पहला कार्ड में डिजाऊ बोली हो ना कि आप लोगों का रिलेशनशिप डिजाऊ वाली है, पिछले जन्म का पैटर्न है, ये रिपीटेटेड पैटर्न्स है, कार्मिक लेशन है। मैंने पहले ही आपको डिजाऊ शब्द, आप बहुत ध्यान से जाओ और सुनो, देखो है, मैंने कही थी, देखो आ गया डिजाऊ का कार्ड, है ना। अरे यार खुद ही भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, क्या क्या जा रहे हैं। इतना स्ट्रेस है इस पर्सन का, अरे बाबा रे बाबा, बहुत काम धाम, कपड़ा मतलब बिस्तर पे आ जाना, कपड़े नहीं पहनना, मतलब ढंग से, हर जगह से स्ट्रेस, हर जगह से बाबा, मतलब रनिंग, भागते जा रहे हैं। घोस्टिंग, जो भी आपको छोड़ के भागे थे, जिम्मेदारी नहीं ली थे, जो भी यहाँ पे थे, जो छुपा हुआ चीज था, भाग रहे थे, भागते भागते थक गए, प्रॉब्लम सामने आके खड़ा हो गया। अब कहाँ भागोगे भाई, इधर ही है हम, ट्रैप देखो। यही मैं बोली ना, कहाँ भागोगे, हम सामने हैं, कहाँ भाग के जाओगे। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू। तो ये भाग के कहाँ जाएंगे, जहाँ भाग के जा रहे हैं कि यहाँ पे ये एनर्जी नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये चीज नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ भाग के छुप जाते हैं, लेकिन कहीं नहीं छुप सकते हैं। टाइट हैं, बंधे हुए हैं, कोर्ड जुड़ा हुआ था, ट्रैप्ड हो चुके हैं, फंस चुके हैं। जो गेम खेले थे, जो जाल बिछाए थे, जो भी जिनके साथ किए थे, डिसऑनेस्टी, बेईमानी जो इन्होंने किए थे, बहुत अच्छे से इनको इनका लेसन मिल चुका है। सजा भुगत रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं, गुड एनर्जी और बैड एनर्जी का कंपेयर कर रहे हैं, अपनी कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे एक टॉक्सिक है, एक डिवाइन एनर्जी है, और एक जो है नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है, और एक जो है पॉजिटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है। तो ये आपका वाइब्रेशन मैच नहीं किया है, आपका
और उनका आपकी फैमिली का और उनकी फैमिली का वाइब्रेशन मैच नहीं करेगा कि एक फैमिली का वाइब्रेशन जो है एंजेलिक वाला है, एक व्यक्ति का जो पावर है एंजेलिक वाला है, दूसरे वाले का डिमोन्स वाला है, शैतान वाला है, तो मैच नहीं करता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। अपना बेहद ख्याल रखें, परमात्मा के साथ कनेक्शन बना के रखें, उनसे हेल्प मांगते रहें, वो जरूर देंगे, ऐसा विश्वास के साथ मांगे। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।